हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अभी तक आप बहुत सही होंगे, घर पे होंगे, कुशल मंगल होंगे। ओके, आज मैं लेटेस्ट न्यूज जो कि है डेट शीट फॉर जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। डेट शीट फॉर जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन। देखिए, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, हम एक एक इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन, द एग्जामिनेशन सेंटर विल इम्प्लीमेंट द सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर मेजर्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इन करंट सिनेरियो ऑफ कोविड-19 टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट की सेफ्टी को देखते हुए गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो अपनी आपको फॉलो करेगा, मेंटेन करेगा उस गाइडलाइन को। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या रखा है, स्टूडेंट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अडहेयर to the guidelines and maintain the social distancing and hygiene to ensure safety and health of their own and the fellow student। स्टूडेंट्स को खुद भी उन गाइडलाइंस को समझना पड़ेगा और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना पड़ेगा और हाइजीन जो भी है नॉर्म्स उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे उनकी सेफ्टी और उनके साथियों की सेफ्टी बनी रहे। Any student who is not able to appear in the term and examination for COVID-19 related reason or any other reason will be permitted to appear in the December 2020 term and examination of the university। इनका कहना है कि अगर कोई बच्चा रह जाता है जो किसी भी कारणवश, चाहे वो कोविड-19 के कारण या किसी भी कोई भी रीजन हो, चाहे वो गांव में या कुछ भी हो, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स कई सारी होती हैं, तो उनको दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम देने की परमिशन होगी। The examination fees submitted by the student toward June 2020 term and examination will be adjusted for the December 2020 term and examination. That is, the student will not be required to pay the examination fees afresh for the courses which she has already registered for June 2020 term and examination। So सुनिए ध्यान से, जिस भी बच्चों ने एग्जामिनेशन फीस जमा की है जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन की, उसी फीस के बिहाफ पे ये आपको दिसंबर के एग्जाम देने के लिए अपेयर माने जाएंगे। ओके, अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो अभी एग्जाम ना दे और दिसंबर में एग्जाम दे तो वो दे सकता है, उसके पास ये भी ऑप्शन है। और जो चाहता है, उनके पास टाइम नहीं है और जून में देना चाहता है, वही जाएं अभी जून में एग्जाम देने। ओके, In view of the prevailing COVID-19 scenario across the country, some students may not get the desired examination center. The university has tried to accommodate such students in a nearby examination center mentioned in their hall ticket। क्योंकि आपको सिनेरियो मालूम है कि कोविड-19 का सिनेरियो पूरी कंट्री में कैसा चल रहा है, तो उसी कारणवश एग्जाम की जो सेंटर है ना वो अकॉर्डिंगली नहीं पड़े हैं। तो फिर भी इग्नू वालों ने ट्राई किया, इग्नू वालों ने पूरा अपनी तरफ से प्रयास किया है कि बच्चों को पास वाला सेंटर देने की कोशिश करें, लेकिन जिनको जो सेंटर मिला है उनको उसमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। इनका ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। एवरी डे द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 सेशन। मॉर्निंग सेशन जो कि सेम टाइम है, हर एग्जाम जो है वो 2 सेशन में होगा, मतलब हर एग्जाम इन्होंने हर दिन का एग्जाम जो है वो 2 सेशन में रखा है, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। आपका जिसमें पड़ेगा आपको ध्यान से देखना है हॉल टिकट में। ओके, हॉल टिकट ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अवेल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट सून। हॉल टिकट जो है वेबसाइट पे जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगी, आपको वेबसाइट के साथ जुड़े रहना है। द स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली एंड डाउनलोड देयर हॉल टिकट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन द हॉल टिकट। इनका कहना है कि एग्जाम से पहले जो भी हॉल टिकट में लिखा है गाइडलाइन उसको जरूर पढ़ना और उसको फॉलो भी करना। Students may note that there can be a possibility of last minute change of examination center due to COVID-19 situation or any other reason. In such a condition, the university will take appropriate remedial measures. The affected students are advised to be in touch with their respective regional center. स्टूडेंट्स को यह ध्यानपूर्वक बताया गया है कि लास्ट मिनट में भी उनका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज हो सकता है ड्यू टू रीजन ऑफ कोविड-19। इस कंडीशन में वह स्टूडेंट जो उनको यह सलाह दी गई है कि वो रीजनल सेंटर से टच में रहें। उनको इसकी जो भी जानकारी वो मिलती रहेगी, हमेशा ये अपडेट करते रहेंगे। ओके, और हमारा चैनल भी आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। आपने एक बात नोटिस की होगी कि अभी तक हमारे चैनल में एक भी बार एग्जाम
मतलब किसी भी बच्चे को हमने ये नहीं कहा कि वो पास हो जाएगा। अभी तक मैंने एक भी बच्चे को ये नहीं कहा था कि वो अपने आप सेकंड ईयर वाला या फर्स्ट ईयर वाला तो वो पास हो जाएगा। नहीं, एग्जाम होंगे, मैंने हमेशा कहा था, और एग्जाम होंगे ही। आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और अभी नहीं तो दिसंबर वाले में एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। सो जो भी आने वाले अपडेट्स है, लेटेस्ट न्यूज है, उसमें सही और ऑथेंटिक न्यूज देने का हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। ओके, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम ऑफ ईच एग्जाम विल बी एज मेंशन्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर। जो भी एग्जाम का ड्यूरेशन है, जितने भी पीरियड ऑफ टाइम में एग्जाम होगा, वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। ओके, कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिस है जो बहुत ही ज्यादा आजकल कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। कुछ एग्जाम्स जो हैं वो OMR सीट पे होंगे, MCQ बेस्ड, और कुछ ऑनलाइन होंगे, कुछ ऑफलाइन होंगे। तो इन्होंने ये क्लियर किया है कि द क्वेश्चन पेपर ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, जो ये सिंपल इन्होंने कोड दिए हैं, TS01, TS03, TS06, TS07 फॉर BHM, BTS, CTS, DTS, MTM, MTTM प्रोग्राम, ये एग्जाम OMR सीट पे होंगे, OMR बेस्ड होंगे। ओके, BHM स्टूडेंट ओनली उनके लिए होंगे, BE, GE 103 जो कि मॉर्निंग सेशन के लिए, और BP, CC, HN, BLIS एंड CLIS ऑल थ्योरी कोर्सेज वो भी होंगे OMR बेस्ड। ओके, चलिए अब हम डेट शीट देख लेते हैं। Further permission for appearing in the examination is provisional and is subjected to the following condition। एग्जाम के लिए भी इन्होंने कुछ और बातें कही है जो जिसकी परमिशन की रिक्वायर्ड पड़ेगी, वो भी एक बार समझ लेते हैं। ओके, योर रजिस्ट्रेशन फॉर दिस कोर्स इज वैलिड एंड नॉट टाइम बार्ड। जो भी आपका वैलिडेशन है वो ना आपका वैलिड होना चाहिए, उसी के बाद आप एग्जाम सेंटर पे एग्जाम दे पाएंगे। जैसे कि होता है किसी का टाइम ज्यादा हो गया, उसके लिए भी इन्होंने बताया गया कि आपका वैलिड टाइम होना चाहिए। You have submitted the required number of assignment in the course by due date whatever applicable। आपको असाइनमेंट ड्यू डेट से पहले जमा करना पड़ेगा, एग्जाम से पहले। ओके, you have completed the minimum time to pursue these course as per the provision of your program। जो मिनिमम टाइम है उसको आपने कंप्लीट किया होगा, उसके बाद ही आप एग्जाम देने जा सकेंगे। ओके, you have paid the examination fees for all the courses you are appearing in the examination। एग्जामिनेशन में जिस भी कोर्सेज में आप अपेयरिंग कर रहे हैं उसका एग्जामिनेशन फीस आपने पेड कर चुके होंगे, उसी का एग्जाम आप देंगे। इन द केस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस ऑफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन द रिजल्ट ऑफ ऑल सच कोर्सेज विल नॉट बी डिक्लेयर्ड। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन अगर वो अप्लाई नहीं होगी तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना, इसके कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए डेट शीट है, वो आप खुद भी देख लेना, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखाता हूं आपको। 17 सितंबर 2020 से एग्जाम स्टार्ट है, और जो कि बहुत अच्छा इन्होंने गैप दिया है, बहुत नॉर्मली बनाया है, और 16 अक्टूबर 2020 को एग्जाम खत्म है। ओके, ये है डेट शीट। लास्ट में उन्होंने कहा स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ JKB एकेडमी।